जी नमस्कार टैक्स पेयर, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है फॉर्म 16 के बारे में। आखिर आपको फॉर्म 16 कब मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक अगर आपको आपका फॉर्म 16 नहीं मिला है तो सबसे पहले घबराने की बात नहीं है दोस्तों। सरकार की तरफ से 15 जून लास्ट डेट तय की गई है। सभी एम्प्लॉयर को ये एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को 15 जून तक उनका फॉर्म 16 रिसीव करा दें, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी करेक्ट इनकम टैक्स फाइल कर सके। या तो वो आईटीआर रिफंड करने के लिए फाइल करेगा, या जो अपनी टैक्स है उसने ज्यादा टैक्स लिया है, अगर टैक्स कट भी गया है या कुछ और है तो वो ऐड करके आईटीआर फाइल कर सके। भारत में होता क्या है दोस्तों कि टैक्स जो है बहुत सारे लोग बचाना चाहते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है आपको सैलरी मिली है, आपका टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा है और वो टैक्स उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिया है। अब आपको लगता है कि जो आपका टैक्स काटा गया है उसमें कुछ गलत काटा गया है, यानी कि आपको कुछ छूट मिलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिली है एम्प्लॉयर के एंड पे। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आईटीआर फाइल करके वो रिफंड आप ले सकते हो। तो वो सारी जानकारी कहां मिलेगी दोस्तों? वो मिलती है फॉर्म 16 में। एक डॉक्यूमेंट दूसरा होता है 26AS। 26AS और फॉर्म 16 को आपस में मैच करना होता है। सारी डिटेल्स, अगर सपोज आपके फॉर्म 16 में कोई डिटेल मिसमैच है या 26AS में मिसमैच है तो आपका जो रिफंड आने वाला है दोस्तों उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर फॉर्म 16 का क्या मेन रोल होता है जब आप आईटीआर फाइल करते हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर जो दोस्तों पिछले साल था, उस साल तो क्या हुआ कि जो फॉर्म 16 तो बहुत जल्दी मिल गए थे, इस साल थोड़ा डिले हो गए हैं। कुछ कारण हो सकता है, यानी कि वर्कलोड ज्यादा हो सकता है आपके एम्प्लॉयर पे, या गवर्नमेंट को टैक्स जो जमा किया उसका भी वहां से फीडबैक आने में कुछ लेट हुआ होगा शायद। इस चक्कर में जो फॉर्म 16 अभी आपको मिला नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इस एक हफ्ते बाद आपको शायद 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा और 15 दिन का टाइम ड्यूरेशन दे रखा गवर्नमेंट ने, उस टाइम तक आपको सारे फॉर्म 16 मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्म 16 में सेक्शन 10 के अंतर्गत आप जो छूट ले सकते हो। सेक्शन 16 के अंतर्गत भी जो कटौतियां हुई है उनको भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना है कि सेक्शन 80C और 80D तो आप उसमें भी रिफंड ले सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना सबसे पहले जब आपको फॉर्म 16 मिलता है उसमें अपना पैन कार्ड, नाम और बैंक अकाउंट नंबर तो उसमें होता नहीं है, लेकिन डिटेल जो है वो चेक करनी होती है। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप जल्दी से अपना आईटीआर फाइल करके रिटर्न चाहते हो पैसा, तो बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड से लिंक करा दीजिए, ताकि आपको वैलिडेशन करने में आसानी हो। और जब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होता है ऑलरेडी, तो आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में बिना किसी बाधा के आ सकता है, बिना किसी रुकावट के। होता क्या है, कभी कभी बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता लोगों का और वो पैसा फंस जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो नंबर आपने पैन कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है उसी अकाउंट को आप जब आप आईटीआर फाइल करोगे उस टाइम देना है। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर के एंड से आपको फॉर्म 16 देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं ले पा रहे हो आप, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेस की साइट में जाना है, वहां पे साइन अप करना है और वहां से इजीली आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा फॉर्म 16। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जी दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।